सीटेट का पेपर और वो एक सवाल जो पिछले 2 सालों से पता है एक भूत की तरह सबको डरा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिकथन और कारण यानी असर्शन रीजनिंग वाले सवालों की। लेकिन आज इस भूत का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। चलिए इस कोड को साथ मिलकर क्रैक करते हैं और इसकी मास्टर ट्रिक को समझते हैं। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। सच तो ये है कि 90% से ज्यादा लोग इन सवालों को देखते ही घबरा जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें, और आखिर में बस तुक्का लगा देते हैं। एक अनजाना सा डर बन गया है ये सवाल। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये सवाल असल में पूरे पेपर के सबसे आसान सवाल है तो चौंक गए ना? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इन सवालों का बस एक सीक्रेट पासवर्ड होता है और आज हम सब मिलकर उसी पासवर्ड को डिकोड करने वाले हैं। तो आखिर क्या है ये पासवर्ड? चलिए समझते हैं। असल में ये असर्शन रीजन वाले सवाल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ना ऐसे समझिए जैसे दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। मान लीजिए पहला दोस्त कहता है, यार आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ये क्या है? ये बस एक स्टेटमेंट है, एक दावा है। इसी को हम कहते हैं अभिकथन या असर्शन, यानी कि ए। अब जाहिर सी बात है दूसरा दोस्त पूछेगा, क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? तो पहला दोस्त जवाब देता है, क्योंकि यार उनके पास बचपन से इंटरनेट और मोबाइल फोन जो है। और ये जो क्योंकि के बाद वाला जवाब है ना, बस यही है हमारा कारण यानी रीजन, आर, उस दावे के पीछे की असली वजह। तो बस इतनी सी बात है। एग्जामिनर आपसे और कुछ नहीं पूछ रहा। वो बस ये देखना चाहता है कि क्या पहले दोस्त के दावे ए और उसके दिए गए कारण आर के बीच का जो कनेक्शन है वो समझा जा रहा है या नहीं। बस इतना ही खेल है। तो अब बारी है उस मास्टर की उस 3 स्टेप फॉर्मूला की, जो किसी भी एएनआर सवाल का ताला चुटकियों में खोल देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बस 3 कदम। पहला, असर्शन यानी ए, सच है या झूठ ये चेक करो। दूसरा, रीजन यानी आर, सच है या झूठ ये चेक करो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी कदम है, दोनों के बीच क्योंकि लगाकर एक पुल बनाओ। चलिए स्टेप 1 पर आते हैं। आर को भूल जाइए, ऑप्शंस को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ असर्शन यानी ए वाली लाइन पढ़िए। क्या ये लाइन अपने आप में सच है? और यहाँ एक मजेदार बात है, अगर ए ही गलत निकल गया तो बधाई हो, जवाब मिल चुका है, आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब स्टेप 2, ए को दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ रीजन यानी आर वाली लाइन को अकेले पढ़िए। क्या ये बात सच है? हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर लाइन में केवल, सिर्फ, रट्टा मारना जैसे शब्द दिखें तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अक्सर उस लाइन को गलत बना देते हैं। और अब आता है गेम चेंजर, स्टेप 3, हमारा मैजिक ब्रिज। यही वो सीक्रेट है जो सही जवाब तक पहुंचाएगा। करना क्या है? बहुत सिंपल, बस असर्शन ए के ठीक बाद क्योंकि शब्द लगाकर रीजन आर को पढ़ना है। अब इस पूरे जुड़े हुए वाक्य को पढ़िए। अगर ए क्योंकि आर सुनने में बिल्कुल सही लगे, एकदम लॉजिकल लगे, एक फ्लो में जाए, तो समझ लीजिए जवाब है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और आर ए की सही वजह भी है। लेकिन अगर वाक्य सुनने में अटपटा लगे, कोई तुकी ना बने, तो समझ जाइए कि ए और आर भले ही अपनी अपनी जगह सच हों, पर आर ए का सही कारण नहीं है। और दोस्तों, बस यहीं पर एग्जामिनर सबसे बड़ा जाल बिछाता है। वो जानबूझकर ऐसे सवाल देता है जहां ए भी सच होता है और आर भी सच होता है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं होता। चलिए इस जाल को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए असर्शन ए कहता है, बच्चे स्कूल में सामाजिक कौशल सीखते हैं। बात तो बिल्कुल सच है। और रीजन आर कहता है, विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ये भी एकदम सच है। अब दोनों बातें सच हैं, तो क्या जवाब ए होगा? रुकिए, अब अपना स्टेप 3 इस्तेमाल करते हैं। चलिए वो क्योंकि वाला पुल बनाकर देखते हैं। वाक्य क्या बना? बच्चे स्कूल में सामाजिक कौशल सीखते हैं क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। कुछ जमा? नहीं ना? एकदम बेतुकी बात लग रही है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमारा मैजिक ब्रिज यहाँ पर टूट गया। इसका मतलब जवाब ए नहीं बल्कि बी होगा। इसे ऐसे समझिए, आपका पड़ोसी एक बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, ये सच है, लेकिन वो आपके माता पिता तो नहीं है ना? बस यही बात है,
रिश्ता सही होना चाहिए। दोनों कथनों का सिर्फ सच होना काफी नहीं है, उनके बीच में सही कारण और परिणाम वाला रिश्ता होना भी जरूरी है। तो अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सीटेट आखिर ऐसे सवाल पूछता ही क्यों है? इसका जवाब एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी खूबी में छुपा हुआ है। ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं परखते, ये परखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप चीजों के क्यों और कैसे को कितना समझते हैं। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप सिर्फ रट्टा मारने वाले रट्टू तोते हैं या फिर एक विचारक हैं जो कॉन्सेप्ट की गहराई को समझता है। क्योंकि एक बेहतरीन टीचर को सिर्फ ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ाना है, उसे ये भी पता होता है कि वो क्यों पढ़ाना है। हर एक्टिविटी के पीछे का लॉजिक, हर कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह, एएनआर के सवाल हल करने की काबिलियत टीचिंग के इसी कोर आइडिया से सीधे सीधे जुड़ी। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तभी काम करेगा जब आपको खेल के नियम पता होंगे। और वो नियम कहाँ लिखे हैं? वो लिखे हैं एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 जैसी पॉलिसीज में। असल में तो वही हमारी रूल बुक है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक अच्छे टीचर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जानना कि क्या करना है या फिर ये समझना कि क्यों करना है? सोचेगा जरूर, क्योंकि यही सवाल इन असर्शन रीजन के सवालों की असली आत्मा है।